नमस्ते जी, आशा करता हूँ आपकी दिवाली बहुत अच्छी गुजरी होगी जैसे आपने चाहा। माता लक्ष्मी और सरस्वती आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि आपको सिर्फ सिग्नेचर एनालिसिस क्यों नहीं करना चाहिए। आपको अगर याद होगा तो मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था, जब आप लिखते हो वो आपका कैरेक्टर है और जब आप सिग्नेचर करते हो वो आपकी पर्सनालिटी है। आप लोगों को कैसे दिखाना चाहते हो कि आप कैसे हो, दैट इज योर सिग्नेचर। तो जब भी आप स्कूल गए थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज दैट यू हैव लर्न, तो उसमें आपको बताया गया था कि समझो इंग्लिश का एग्जांपल ले ले हम, या फिर हिंदी का ले ले, या कोई भी लैंग्वेज का, कि ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, या फिर के कैसे लिखना है। लेकिन अभी वो ऐसा आप नहीं लिख रहे हो। क्यों? वो कभी बात के वीडियो में जानेंगे। तो अभी हुआ ऐसा कि जब भी आपने सिग्नेचर करी तभी आपको किसी ने सिखाया नहीं कि भाई सिग्नेचर ऐसी ही होनी चाहिए। वो आपका खुद का था चॉइस, है ना। कोई होगा जिसने आपको सिखाया कि सिग्नेचर भाई ऐसी करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइए। और एक चीज़ है, जब भी आपने सिग्नेचर करी या जैसे आप सिग्नेचर कर रहे हो, आप केयरफुली देख लेना कि आपके लेटर्स वैसे ही नहीं आ रहे हैं जैसे वो हैंडराइटिंग में आ रहे, या फिर जैसे आपको स्कूल में सिखाया गया। अभी सिग्नेचर जो थी ये आपकी खुद की चॉइस थी, इसीलिए इट इज अ कॉन्शियस रिफ्लेक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस रिफ्लेक्शन है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। सिग्नेचर ये चीज है जो आप दुनिया को बताना चाहते हो कि आप कैसे हो। आप दुनिया को बताना चाहते हो कि आप कैसे हो। और एक चीज, सिग्नेचर जो है वो कभी भी दूसरों के लिए होती है, आपके खुद के लिए नहीं। आप आपके क्रेडिट कार्ड का या किसी यूटिलिटी बिल का पेमेंट का चेक दे रहे हो, आप उसके ऊपर सिग्नेचर उसके लिए कर रहे हो या कंपनी के लिए कर रहे हो। या फिर जब कभी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो तो वो आपके परिवार के सेविंग के लिए होता है। तो सिग्नेचर ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर अदर्स। अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मोर देन 95% लोग, अभी ये चीज़ थोड़ी खटकने वाली है, बुरा लग सकता है इसलिए मैं 95% बोल रहा हूँ। कुरियर स्लिप जब भी साइन करते हैं ना स्पेशली, तभी बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते सिग्नेचर करने के लिए। जबकि सिग्नेचर में इतनी पावर है, लास्ट ईयर मार्च में लोगों ने देख लिया, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक पेपर पे सिग्नेचर कर दी और पूरा देश लॉक हो गया 2 महीने के लिए। यही चीज बाकी देशों के लिए भी लागू होती है। तो आपके सिग्नेचर में वो पावर है, तो आपकी सिग्नेचर आप सीरियसली लेना शुरू कर दे। कुछ टिप्स दे दूंगा मैं आपको। जो भी आदमी घाई घाई में सिग्नेचर करता है वो हमेशा घाई में होता है। ऐसी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सिग्नेचर के बारे में जो मैं सिखाऊंगा, वीडियो में नहीं, जब भी मैं सिखाऊंगा आपको ग्राफोलॉजी। तो पूरी ग्राफोलॉजी मतलब मार्जिन्स, एंगल, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, वो आपको क्यों सीखना है और आपको क्यों सिग्नेचर एनालिसिस सिर्फ नहीं सीखनी है, वो मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। चलो जी, शुरू करेंगे। अभी देखो, मैं जानबूझ के मार्कर पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो मैं कर रहा हूँ वो क्लियरली दिखे। वरना बोलोगे कि पहले वीडियो में बोल दिया बॉल पेन यूज़ करना चाहिए, खुद नहीं कर रहा। तो उसके पीछे रीज़न है जो मैंने आपको अभी बता दिया। तो जब भी लोग सिखाते हैं सिग्नेचर एनालिसिस, तभी ये मेरा पूरा नाम है भूषण शशिकांत अकोलकर। अभी ये मेरे कुछ चेंज किए हुए सिग्नेचर्स हैं। अभी आप देखोगे तो सबसे पहली सिग्नेचर ये है 1995। अभी मेरे को ये किधर किधर की हुई मिल गई रिकॉर्ड में ग्राफोलॉजी सीखने के टाइम पे। उसके बाद में ये करी मैंने 1996।
जो मेरे 10th के सर्टिफिकेट पे भी है। मार्क्स दिखाने के लायक नहीं है, इसके लिए 10th का और 12th का सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहा हूँ कैमरे में। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये दोनों सिग्नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बाद में 2003 में करी हुई है सिग्नेचर मैंने, ये जो मेरे लाइसेंस पे है। फिर उसके बाद में 2005 से 2017 तक मेरी ये सिग्नेचर थी। उसके बाद में 2017 में ग्राफोलॉजी सीखने के बाद में मैंने मेरी सिग्नेचर कुछ इस तरीके से चेंज करी। और 2020 में मेरे क्लाइंट है जो एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, डाउजर है, टैरो कार्ड रीडर है, उनका नाम है ध्रुव डोलस। तो उन्होंने मेरा नाम चेंज, स्पेलिंग चेंज में सजेस्ट करने के बाद में मैंने ये सिग्नेचर करी। अभी नॉर्मली जब भी आप सिग्नेचर करते हो तभी आपका नाम का पहला अक्षर दिखाता है सेल्फ एस्टीम, दूसरा अक्षर फादर, और उसके बाद में आता है सरनेम। सरनेम का पहला लेटर आपके सिग्नेचर में दिखाता है आपका रिलेशनशिप विद मदर। अभी यही केस में अगर मैरिड औरत होगी, मैरिड लड़की होगी, तो उसने अगर शादी के बाद में सिग्नेचर चेंज किया है तो उसका मिडल इनिशियल आएगा हस्बैंड। अभी सिखाने के टाइम पे लोग ऐसे सिखाएंगे कि अगर सरनेम पूरा नहीं लिखा है तो फ्रेंड सर्कल कम है। काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन ये जानने के लिए उनका देखना पड़ेगा, आपको उनका वर्ड स्पेसिंग देखना पड़ेगा अगर ये चेक करना है तो। मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं जो सरनेम पूरा लिखते हैं लेकिन फ्रेंड सर्कल बहुत कम है। उसके बाद में लोग ये भी बोलेंगे कि अगर डिस्कनेक्टेड हैंड राइटिंग है, मतलब हर एक लेटर अलग अलग लिखा हुआ, तो उसका एक अलग हो जाता है प्रेडिक्शन या फिर एनालिसिस। अभी अगर आप देखोगे तो मेरा राइटिंग पहले से शुरू से ही डिस्कनेक्टेड है, मतलब सारे लेटर्स अलग अलग लिखता हूँ मैं। लेकिन अगर आप मेरी 1996 की ये सिग्नेचर देखोगे तो जिसमें तो मेरे हैंड राइटिंग के लेटर्स डिस्कनेक्टेड है लेकिन सिग्नेचर के लेटर्स कनेक्टेड है। आपका एनालिसिस ड्रास्टिकली रॉन्ग जा सकता है। 2003 में भी वही केस है, आधा अधूरा कनेक्टेड है। जब भी आप सीखेंगे ग्राफोलॉजी मेरे साथ या और किसी के भी साथ में, ये सारे बेसिक फंडे जिसमें मार्जिन्स होगा, लाइन स्पेसिंग होगी, वर्ड स्पेसिंग होगा, लेटर स्पेसिंग होगा। अभी अगर आप देखोगे तो मेरे ये सारे लेटर्स का जो एंगल है वो टुवर्ड्स राइट है, लेकिन मेरी ये वाली सिग्नेचर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो लेफ्ट एंगल है। तो आपको स्लांट की जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप अच्छा एनालिसिस कर पाओगे। अभी समझ लो कि लोग बोलते हैं कि कोई अगर सिर्फ अपना नाम लिख रहा है, समझ, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ऐसे नाम लिखने भी काफ़ी सारे लोग हैं जो नाम के सिग्नेचर की जगह पे सिर्फ अपना नाम लिखते हैं। लोग बोलेंगे कि ऐसे लोग दुनिया में अकेले होते हैं, ऐसा सिखाया जाएगा, या फिर ईगो वाले होते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर आपको कंफर्म करनी है तो उनको फिर से आपको उनका वर्ड स्पेसिंग देखना पड़ेगा, दो शब्दों के बीच में वो कितनी जगह छोड़ रहे। और ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इंग्लिश का ताकि मोस्ट ऑफ लोगों को समझ में आए, लेकिन सारे लैंग्वेजेस में ये चीज़ एक तरीके की ही होती है। कुछ लोग सिर्फ सरनेम लिखते हैं। समझ गए? तभी जो भी सिखाएंगे तभी आपको सिखाएंगे कि ये फैमिली पर्सन होते हैं, लेकिन फैमिली पर्सन होते हैं वो चेक करने के लिए फिर से आपको उनका वर्ड स्पेसिंग देखना पड़ेगा। इसी तरीके से लेटर स्पेसिंग, उसके बाद में कनेक्शंस, जो लोग सारे लेटर्स ज्वाइन करके सिग्नेचर करते हैं तो फ़र्क होता है। अभी ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मेरे क्लाइंट लोगों के साथ में जिनका हैंडराइटिंग का एनालिसिस मैंने किया हुआ है। तो चलो देखते हैं।
अभी अगर आप देखोगे तो मैंने प्राइवेसी रखने के लिए ऊपर उनका नाम जो है वो कवर किया हुआ है। अभी देखो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके सामने। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सारे लेटर डिस्कनेक्टेड है, अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप सिग्नेचर देखोगे शादी के बाद वाली, तो इसमें सारे लेटर्स कनेक्टेड है। अभी ऐसे केस में आपका सिग्नेचर एनालिसिस ड्रास्टिकली रॉन्ग जा सकता है। अभी देखो जी इधर, यहाँ पे ये आधा अधूरा कनेक्टेड है, लेकिन हैंडराइटिंग पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड है। अभी हैंडराइटिंग में इसने वाई लिखा हुआ है ऐसे, सिग्नेचर में देखो कैसे किया है। हालांकि ये एडवांस ग्राफोलॉजी का पार्ट है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ अभी। देख लो जी, डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, कनेक्टेड सिग्नेचर, देख लिए। अभी ये है ऐसा। अभी देखो यहाँ पे जी कैसे लिखा हुआ है, और जी देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। वापस ये एडवांस ग्राफोलॉजी में सिखाऊंगा मैं। तो सिर्फ सिग्नेचर एनालिसिस नहीं सीखना, अगर करना है तो मार्जिन्स, उसके बाद में स्पेसिंग, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, एंगल्स, प्रेशर हैंडराइटिंग में कैसा है, वो सारी चीज़ें। फिर एक बार कहता हूँ, मेरे साथ नहीं सीखोगे तो भी चलेगा, किसी से भी सीखोगे ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखना, सिर्फ सिग्नेचर एनालिसिस नहीं। काफ़ी सारे एड्स व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे रन हो रहे कि सिग्नेचर एनालिसिस सीखिए 2 दिन में और खुद का बिजनेस शुरू कीजिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इधर, और नहीं लूँगा यार, क्यों नाम ले लूँ। आप लोग सयाने लोग हैं, जीनियस लोग हैं, आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन का बटन दबाना।